गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 40। कल हो गया था आपका सेट नंबर 39। तो जो सेट नंबर 39 नहीं देखे हैं वो जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लेंगे और अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। एक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जा करके आप देख लीजिएगा। तो सेट को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, उस प्रश्न को आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कौन दिलवाया था। इस प्रश्न को आप लोग के लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कौन दिलवाया था। चलिए देखते हैं सेट नंबर आज हम लोग 40। कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महापरीक्षक को हटाया जा सकता है। पहला क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट पहला क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं 2 नंबर। दूसरा नंबर क्या कहता है। दो नंबर कहता है कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। तो यह हो जाएगा आपका नसरुद्दीन महमूद था। तैमूर लंग पर आक्रमण कब हुआ था। तो तैमूर लंग पर आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था। तो नसरुद्दीन मोहम्मद ने तैमूर लंग पर आक्रमण किया था। पहला दूसरा क्या हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन महमूद। आगे देखिए 3 नंबर। 3 नंबर कहता है कि रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है। रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है। तो यह हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति हो जाएगा। आपका 3 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए। चार नंबर में कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके द्वारा प्रदान की गई है। तो किसके द्वारा प्रदान की गई है शासन अधिनियम 1935 में। तो यह गवर्नर जनरल के द्वारा प्रदान किया गया था। 4 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 5 नंबर देखिए। कहता है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो वारन हेस्टिंग पर आपका महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। यहाँ वारन हेस्टिंग है, यहाँ वारन हेस्टिंग कर लीजिएगा। ठीक है, आपका 5 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर। कहता है कि सुमेलित कीजिए। इसमें एक दूसरे को क्या करना है सुमेलित, यानी कहता है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको हमको क्या करना है सुमेलित करना है। तो भटनागर पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह शास्त्रीय कला में दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 किसमें है। तो 3, 2, 1, 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 6 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर। कहता है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो इस जो चारों ऑप्शन दिया है इसके अनुसार सबसे अधिक तरंग लंबाई किसका होगा। तो रेडियो तरंग की होगा। कितना होता है। तो इसका 10 के पावर 1 से लेकर के 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। ठीक है, 7 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए।
8 नंबर कहता है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब कोई बर्तन में पानी रखा हुआ है और उसमें कोई बर्फ के टुकड़ा डाल देते हैं तो वह पिघलेगा, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही इसमें कहता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा, तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई प्रभाव कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए आपका 8 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहेगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है। तो कहता है कि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, यह मानव गुर्दा का काम है। कहता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर करना, यह भी सही है। कई हार्मोन का स्रावन करना, यह भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन में दे रहा है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। तो रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन करता है, तो यह अग्न्याशय करता है। रक्त में शर्करा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, अग्न्याशय द्वारा होता है। तो कहता है कि इनमें से कौन मानव गुर्दा से संबंधित नहीं है, तो कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 के क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर, कहता है कि भारत में 5 वर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है। तो भारत में 5 वर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है, तो वह हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे देखिए, कहता है कि 5 वर्षीय योजना कब हुआ था। तो 5 वर्षीय योजना का कार्यकाल कब था, 1951 से कब तक था, 1956 तक था। आगे देखिए 11 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित करना है। तो कहता है कि केरल में, क्या केरल में अन्नू मुड्डी है, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, अन्ना मलाई। अन्नू मुड्डी कहिए या अन्ना मलाई, यह कहाँ है आपका, केरल राज्य में। तमिलनाडु में डोडा बेटा या भी क्या है, तमिलनाडु में है ही। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में नंदा देवी है, तो नंदा देवी पर्वत यह आपका कहाँ में है, यह आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में त्रिशूल, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। कहता है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। हिमालय में यह नंदा देवी नहीं है, यह कहाँ में है, उत्तराखंड में है। 11 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर, कहता है कि भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य में शुरू किया गया था। तो भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर आपका छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। 12 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर, कहता है कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा, यानी कि गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है। तो कौन हो जाएगा आपका, नवदीप सिंह गिल। आपका कौन हो जाएंगे, नवदीप सिंह गिल हो जाएंगे, जो गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा के शीर्षक है या लिखे हैं। 13 की आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर, देखिए क्या कहता है कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में है, तो यह हरियाणा राज्य में है। कौन सा राज्य में है, हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो हरियाणा राज्य में आपका 8 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं, 8 है। उत्तराखंड में कितने हैं, तो उत्तराखंड में आपका 6 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान है, तो राजस्थान में कितना राष्ट्रीय उद्यान है, तो राजस्थान में आपका 5 राष्ट्रीय उद्यान है।
और हिमाचल प्रदेश में कितना है? तो हिमाचल प्रदेश में भी कितना है आपका 5 राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर एक पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश में कितने वन जीव अभयारण्य है, तो हिमाचल प्रदेश में आपका 26 वन जीव अभयारण्य है। वन जीव अभयारण्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है, सरिस्का या रणथंभौर ये सब क्या है आपका राजस्थान में है। आगे देखिए 15 नंबर, कहता है कि सुमेलित करना है, इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। कहता है कि एक सूची से दूसरे सूची में क्या करना है, इसको सुमेलित करना है। कहता है कि नीला थोथा, तो नीला थोथा को हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट को क्या हम लोग कहते हैं? तो एप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH, NaOH को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इसके अनुसार आपका कौन हो जाएगा? तो 4 2 1 4 3 1 2, तो 4 3 2 1 4 3 1 2 कौन में? 4 3 1 2 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 15 के क्या हो जाएगा आपका 4 15 के 100 देखिए हम स्क्रीन पर आए। 15 के देखिए फिर से कर देते हैं आपका नीला थोथा, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं, यानी कि एक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नीला थोथा को हम लोग कॉपर सल्फेट कहते हैं। एप्सम, एप्सम को क्या कहते हैं? एप्सम को क्या कहते हैं? तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। कास्टिक सोडा NaOH, NaOH को क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अनुसार ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 कौन ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर डी। 15 के कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर, 16 नंबर कहता है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है? तो यह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। किसमें हो जाएगा आपका? 16 के क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, तो हो जाएगा 16 के क्या हो जाएगा आपका? 16 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 देखिए, 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश ग्रेट ब्रिटेन में नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन सा देश ग्रेट ब्रिटेन में नहीं आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? उत्तरी आयरलैंड। क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी आयरलैंड हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर, 18 नंबर कहता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रदत्त है। क्या हो जाएगा? 18 के आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 22। आगे देखिए 18 हो गया। 19 देखिए, 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि दीन ए मुस्तवर क्या है? दीन ए मुस्तवराज अलाउद्दीन खिलजी का क्या प्रशासनिक विभाग है? तो क्या है आपका? यह आपका सही हो जाएगा कि दीन ए मुस्तवराज अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक विभाग है। इसमें चुनना है हमको कि सुमेलित नहीं है। तो देखिए दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है आपका। कहता है कि दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक का है प्रशासनिक। अब कहता है कि दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत किसका प्रशासनिक विभाग था? तो यह था आपका अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी एक के शॉर्ट में लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका कौन हो जाएगा? 19 के आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी सुमेलित नहीं है। आगे देखिए 20। 20 कहता है कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। तो कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है, तो यह है आपका कला के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष 1980 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है, 1980 से दिया जा रहा है मध्य प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष कालिदास सम्मान पुरस्कार कला के क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर कहता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। यानी कहने का मतलब है बड़ी जी का मान क्या बताना है हमको। तो बड़ी जी का मान कितना हो जाएगा, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा आपका। 20 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर। 22 नंबर कहता है कि भारत में हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी में दिया जाता है। क्या, छिपी हुई बेरोजगारी। तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है। तो किस क्षेत्र में हो जाएगा आपका, कृषि के क्षेत्र में हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, तो यह दिया जाता है मौसम से संबंधित है। क्या है, मौसम से। शहरी क्षेत्र क्या है, तो यह घर्षणात्मक हो जाएगा आपका। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप लोग याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में हो सके ई ना पूछ करके यही सब पूछ रहे, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर। 23 नंबर कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है, तो हमको बताना है। यह भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो यह संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का। ठीक है, आपका 23 के क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर कहता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी, तो यह बनी आपका शांति श्री घुलीपुरी। 24 के क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर। 25 नंबर देखिए कहता है कि केंद्र सरकार ने शिवपुरी यानी मध्य प्रदेश का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया। तो नया नाम क्या कर दिया है आपका, यह हो जाएगा कुंडेश्वर धाम हो जाएगा। 25 के क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए कहता है कि मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन है। तो मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे आपका, तो मालती माधव पुस्तक के लेखक आपका हो जाएगा भवभूति हो जाएगा। 26 के आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 26 के क्या हो जाएगा आपका, 26 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 देखिए 27 क्या करता है, सत्ताईस कहता है कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। तो धन उधार लेता है तो उसको क्या कहते हैं, तो जो धन उधार लेता है उसको रिजर्व रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजर्व रेपो दर। और रेपो रेट क्या है, रेपो रेट हो जाएगा आपका कि जिस आरबीआई बैंक अनकमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट दर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि जिस दर पर आरबीआई जो बैंक है अनकमर्शियल बैंकों को ऋण देता है यानी कि कर्ज देता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। और जिस दर पर कमर्शियल जो बैंक है वो आरबीआई को अपने पास अधिशेष जो बचा हुआ रहता है धन उसको जमा करता है और अपरिवर्तित कर्ज को वह लेता है उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स। तो रेपो रेट दर अभी कितना है वर्तमान में, रेपो रेट दर है आपका अभी वर्तमान में 5.90% है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट दर कितना है, तो 3.35% अभी वर्तमान में है। ठीक है,
तो आपका समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो 27 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स रेपो रेट होगा। ठीक है, आगे देखिए 28। कहता है कि रुधिर में 28 देखिए, कहता है कि एड्स विषाणु होते हैं, यानी कि जो एड्स फैलता है विषाणु द्वारा वह किससे होता है, तो यह आरएनए प्रोटीन को प्रभावित करता है। ठीक है, 28 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आरएनए प्रोटीन होते हैं एड्स विषाणु। ठीक है, 29 देखिए, कहता है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो रोग विज्ञापन की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। 29 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर क्या कहता है, 30 नंबर कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही माने बढ़ते क्रम में हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। यानी कि सबसे कम जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे कम चावल उत्पादन में कम कौन है, उससे ज्यादा कौन है, इसी तरह इसको हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम क्या हो जाएगा आपका, इसमें सबसे कम चावल उत्पादन में फर्स्ट में हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, 2 में क्या हो जाएगा, 2 में आपका पंजाब हो जाएगा। 3 में क्या हो जाएगा आपका, 3 में हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, और 4 में क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। यानी कि सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन सा राज्य में होता है भारत के, तो वह पश्चिम बंगाल में होता है। तो हमको इसी को क्या करना है, तो बढ़ते क्रम में सजा देना है। तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा आपका आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाना है आरोही क्रम में। तो सबसे कम तमिलनाडु का होता है, उसके बाद क्या होता है आपका पंजाब, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो ऑप्शन कौन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर। कहता है कि वतापी कोड की उपाधि किसने धारण किया था, तो वह वतापी कोड का जो है वो उपाधि किसने धारण किया गया था, वह पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया गया था, उपाधि धारण किया गया था वतापी कोड का। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर। 32 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा आपका 32 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ चूहा लिखा हुआ है, इसको काट करके कर लीजिएगा केंचुआ। केंचुआ कौन संघ में आता है, तो यह हो जाएगा आपका लघु बलय। तो केंचुआ किस संघ में आता है आपका, तो यह लघु बलय संघ में आता है केंचुआ। तो इस इसके अनुसार कौन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी है, जो मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है। केंचुआ जो है मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है, केंचुआ आता है आपका लघु बलय संघ में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन्स। पंपास किसको कहते हैं, तो पंपास आपका हो जाएगा मध्य एशिया, मध्य अर्जेंटीना में पाया जाता है, मध्य अर्जेंटीना। पंपास आपका मध्य अर्जेंटीना हो जाएगा और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है, 33 के आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर। चौबीस कहता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था, तो कहां किया था, तो यह किया था अड्यार में 1882 ईस्वी में किया था। 34 के आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 35 कहता है कि कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, तो कोविड-19 को वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश
कौन बना है? तो वह अपने देश भारत बना है, जो पूरे भारत में कोविड-19 का वैक्सीन का टीका लगवा दिया गया है भारत में। तो 35 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी भारत हो जाएगा। ठीक, 36 देखिए, कहता है कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ आपका 1927 में हुआ था। आगे देखिए 37 नंबर, कहता है कि आहार नाल समान बड़ा होता है। तो आहार नाल समानता किसका बड़ा होता है? तो शाकाहारी का बड़ा होता है, न कि मांसाहारी। किसका बड़ा होता है? शाकाहारी का आहार नाल सबसे समानता बड़ा होता है। 37 के आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 38, कहता है कि गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी में होता है? तो गेहूं की खेती है जो किस मिट्टी में होता है आपका? तो यह चरनोज मिट्टी में होता है। गेहूं की खेती सबसे ज्यादा चरनोज मिट्टी में होता है। बाजरा सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी में होता है? तो बाजरा सबसे ज्यादा आपका लाल मिट्टी में होता है। और चावल जिसको धान बोलते हैं, धान सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी में होता है आपका? तो यह जलोढ़ मिट्टी में होता है चावल। ठीक है, आगे देखिए हम लोग देखेंगे 39 क्या कहता है? 39 कहता है कि कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? तो कोनिका कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा आपका? तो यह बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। एजरा कप आपका किससे संबंधित है? तो एजरा कप आपका पोलो से संबंधित है। एक ब्रिज से होता है, तो ब्रिज से बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्रिज से कौन सा है जो कप संबंधित है या ट्रॉफी? तो ब्रिज से आपका संबंधित हो जाएगा होलकर ट्रॉफी जो है ना, होलकर। होलकर ट्रॉफी आपका ब्रिज से संबंधित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि ब्रिज से कौन सा ट्रॉफी संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी आपका ब्रिज से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर, 40 नंबर कहता है कि मंडल आयोग निम्न में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो मंडल आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह पिछड़े हुए समुदाय के। आगे देखिए 41, कहता है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है आपका? एल्युमिनियम का। वो मैग्नीशियम का अयस्क है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोर्टले पेट्रोलाइट। पेट्रोलाइट किससे हो जाएगा? मैग्नीशियम से हो जाएगा। और सोडियम से किसको है? तो सोडियम को बोरेक्स कहा जाता है। आगे देखिए 42 नंबर, 42 नंबर कहता है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में हो जाएगा। 42 की क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 43, कहता है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है आपका? तपेदिक होता है। पोलियो किससे होता है? तो यह वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो यह भी वायरस से होता है। लेकिन मलेरिया कहीं कहीं आपको प्रोटोजोआ भी देता है और वायरस भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग वायरस से मानेंगे कि यह क्या हो जाएगा? मलेरिया वायरस से होता है। ठीक है, आगे देखिए 44, 44 कहता है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे देखिए 45 कहता है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहता है? तो झील कहाँ रहता है? झील नीचे रहता है धरती पर। तो कहाँ रहता है? नीचे। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? निम्नोलॉजी। झील के अध्ययन को क्या कहेंगे? निम्नोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हाइड्रोलॉजी में जल के विज्ञान को क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं हाइड्रोलॉजी में। आगे देखिए 46 नंबर, 46 नंबर मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा।
कहता है कि सही सेट का चयन करें जो दिए गए समीकरण में फिट होगा। तो इसको गुना भाग इधर जोड़ घटाव करके हमको क्या लेना है, 29 ले आना है। तो इस ऑप्शन के अनुसार देखिए तो कौन सा ऑप्शन हम रखेंगे कि 29 आ जाएगा। तो देखिए तो अगर हम डायरेक्ट पहला पर तो आएगा नहीं, तीसरा को देखिए तो यहाँ अगर गुना रखेंगे हम और यहाँ प्लस रख दे और यहाँ माइनस और यहाँ भाग, तो देखिए तो 7 या 21 21 है 10 31 12 में 6 से भाग देंगे तो 2, 31 में से 2 जाएगा तो क्या होगा आपका 29। इसलिए कौन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 47। कहता है कि यदि प्लस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना और यहाँ भागा का अर्थ कर दीजिएगा, क्या होगा भागा का अर्थ प्लस है तो 38 प्लस 19 माइनस 16 गुने 17 भागा 3 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, क्या है 38, अब प्लस है तो प्लस को क्या कर रहा है भागा, और इसके बाद माइनस 19 और माइनस को क्या कर रहा है, माइनस का अर्थ होता है गुना, तो गुना कर दिए 16 हो जाएगा। आगे देखिए गुना, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ है माइनस, और भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है आपका प्लस, यही ना है। तो इसको सोल्व कर देंगे ताकि क्रिया पीछे भाग गुना करो तो जोड़ घटा, यहाँ भाग देंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, और 16 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 गुना 32 हो जाएगा, और प्लस 32 से 2 कितना हो जाएगा 35, 35 माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा आपका 18। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सबका ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिए 48। 48 कहता है कि यदि भागा का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ भागा हो तो निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए 20 दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, तो देख लीजिए प्लस का अर्थ भागा है, तो भागा दे दिए कितना से, 4 से, और गुना, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है गुना, तो कितना हो जाएगा, इसको हम भाग देंगे तो 4 बचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 7 बचे क्या हो जाएगा 35, 35 से 5 40, 40 में से 6 हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 34। तो 34 कौन ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। 49 देखिए, 49 आपका कंप्यूटर से संबंधित है। कहता है कि इन निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। इनपुट मतलब क्या होता है, जो अंदर, इन माने अंदर और आउट माने बाहर, जो अंदर की ओर लेता है उसको इनपुट कहते हैं, जो बाहर की ओर देता है उसको आउटपुट कहते हैं। जैसे आउटपुट में क्या हो जाएगा, आपका प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है, की माने हम लोग टाइपिंग करते हैं अंदर की ओर, तो क्या हो जाएगा ये इनपुट हो जाएगा। तो इसी तरह क्या करता है कि निम्न कौन इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आपका क्या है इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से कौन हो जाएगा, इनमें से आपका सभी हो जाएगा, इनमें से सभी आपका इनपुट डिवाइस है। आगे देखिए 50 नंबर, 50 नंबर आपका है प्रतिशत से, कहता है कि 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर माइनस कितना दिया वाट माइनस 54। तो देखिए तो इसको काटेंगे हम तो क्या आएगा, 42 में 36 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 42 में 36 से गुना कीजिए तो शायद आपका आएगा 15, वो जीरो दिया हुआ है तो जीरो बैठा देंगे, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे जीरो के लिए, माइनस 1 0 से 1 0 काटेंगे, 35 में 56 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करिए 56 में
35 में 56 से गुना करेंगे तो 1960 आ जाएगा। लेकिन एक जीरो नीचे है, जीरो से जीरो क्या करेंगे हम लोग, खत्म कर देंगे, यानी दशमलव पे उठा देते हैं, चलेगा। ठीक है, अब बराबर में दिया हुआ है 8 माइनस 94। तो देखिए तो 151.2 में से 196 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में 44.8 आ जाएगा। अब बराबर 8 माइनस 94। देखिए तो हमको मान निकालना है ना, इधर करते हैं -44 और माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 44.8 है माइनस, और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 44 बराबर क्या बचेगा 8। तो देखिए तो -44.8 है और प्लस 94, तो 8 बराबर, इसलिए 8 बराबर क्या आ जाएगा 49.2। कौन सा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। 50 के आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपको मैथ को सॉल्व करना है। बिहार पुलिस में मैथ 8 से 9 प्रश्न पूछ ही लेता है कोई भी स्थिति में। ठीक है, देखिए आप लोगों को दिखाते हैं लोगो, ये है बिहार बीएस कॉम्पिटिटिव सर्किल के चयनित छात्र। ठीक है, यहाँ से पढ़ लिख करके 2016 में यह कोचिंग संस्थान को शुरू किया गया था और उस टाइम से लगभग यहाँ से पढ़ कर करके 100 प्लस 2016 से लेकर के बीच में कोरोना काल की वजह से बीच में 2-3 साल बंद हो गया था कोचिंग, फिर भी 2-3 साल में 100 प्लस को सिलेक्शन दिलवा दिया है यह बीएस कॉम्पिटिटिव सर्किल। तो इधर के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है यह कोचिंग संस्था। आप लोग आइए और टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है पढ़िए और अपना उज्जवल भविष्य बनाइए। और इस बिहार पुलिस के लिए तो यह कोचिंग समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन फिर इस बार बिहार पुलिस में यह संस्थान से मिलेगा बहुत सारे लोगों को। चलिए ठीक है, ओके।